तो जिनके मुख में साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो गीता के जो श्रुतियों का वेदों का भी सार गीता है, श्रीमद् भगवद गीता, उस गीता के उपदेशक ही जिसके अंतःकरण में आ गए और उनकी परम प्रेम स्थानापन्ना भगवती राधिका महाशक्ति जब उनके अंतःकरण में उनके मुख कमल में प्रस्फुटित हो गए तो उनसे विद्वान शास्त्रार्थ क्यों बोले। इस प्रकार श्री महाराज जी द्वारा 9 दिन तक लगातार महान विद्वानों को भी अचंभित करने वाले समस्त शास्त्रों वेदों हो गए कि ये जो कुछ बोल रहे हैं ये किसी साधारण मनुष्य की बुद्धि नहीं है, ये कुछ अलौकिक बात है। उस समय समस्त विद्वानों ने एक स्वर से कहा कि शास्त्रार्थ तो किसी मनुष्य से किया जाता है, ये मनुष्य तो है नहीं, इनसे हम तो सारे विद्वान उनके सम्मान के लिए तैयार हो जाते हैं। वही हुआ हमारे महाराज श्री वाल्मीकि के साथ। तब अंत में उन्होंने निश्चय किया कि इन देव पुरुष को जगत गुरु पद पर सुशोभित कर ही इन्हें सम्मानित किया जा सकता है। और अगले ही दिन मकर संक्रांति दिनांक 14 जनवरी 1951 को पद्य प्रसूनोपहार द्वारा उस समय श्री महाराज जी की अवस्था मात्र 34 वर्ष की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्री महाराज समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय धर्माचार्य भक्ति योग इस प्रकार संसार को मूल जगत प्राप्ति अरे सुनो पहले, अरे वो बात करने बैठ गए वहां से क्या निगूढ़तम सिद्धांत को जन साधारण के समक्ष प्रकट किया। भक्तिरेवैनं नयति भक्तिरेवैनं पश्यति भक्तिरेवैनं दर्शयति भक्तिरेवैनं गमयति। भक्तिरेव भूयसी से ही अज्ञान माया की निवृत्ति होगी। भक्ति ही सब कुछ है। आद्यागमत जन श्रवत सहस्रिणी विभूति भी ऋग्वेद रोकर प्रकाशित करके अपने कृपालु नाम को चरितार्थ किया है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज से पूर्व हुए जगत सभी जगत गुरुओं को शास्त्रार्थ द्वारा तत्कालीन श्रेष्ठतम विद्वान को परास्त करने के उपरांत जगत गुरु की उपाधि प्राप्त हुई। किंतु श्री महाराज जी के प्रवचन को सुनकर ही समस्त शास्त्रार्थी नतमस्तक हो गए। अर्थात वे प्रथम जगत गुरु हैं जिन्हें शास्त्रार्थ के बिना ही जगत गुरु ही नहीं वरन